हेलो प्यारे बच्चों, मैं अखिलेश कुमार यादव आप सभी लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही प्यारे बच्चों, आपके अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, अपन अलजेब्रिक आइडेंटिटी का कुछ टॉपिक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो सारी चीजें अपन सीख रहे हैं, जिसमें अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर सीख लिया है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि अगली क्लास में अपन क्या सीखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। तो आज अपन क्लास को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से स्टार्ट करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं, अपना टॉपिक है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों अपन। और अपन ने ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी अच्छी तरीके से सीख ली है, तो अपन देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर है। सपोज दैट अगर मैं एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लिस्ट करूं और मैं कहूं बेटा इसको सॉल्व करो, तो देखो क्वेश्चन क्या होगा बेटा, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 12 एंड a into b is equals to 5, then find the value of then find the value of find the value of क्या, a माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन टाइप के क्वेश्चन यहां से अराइज होते हैं। कौन कौन से, आपसे ए माइनस बी पूछ सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ सकता है। अब जैसा कि अपन ने आइडेंटिटी सीख लिया, तो आपसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी पूछ सकता है। केवल और केवल एक वैल्यू ये इन दोनों को दे के आपसे तीन क्वेश्चन पूछ सकता है। थ्री डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को अपन देखने वाले हैं बेटा, कैसे होगा देखते हैं। दो क्वेश्चन पे तो अपन चर्चा कर चुके हैं, ए माइनस बी कैसे निकालेंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे। मैं बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि ये रहेगा हमारे पास, तभी अपन इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तभी शायद वो पॉसिबल होगा। क्लियर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करूंगा तो यहां से मैं लिखूंगा 12 का स्क्वायर कितना, 144। क्यों लिखूंगा ये तो आपको पता है ना, लो लिख देता हूं एक बार फिर से। क्या होगा बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये आइडेंटिटी फॉर्म होगी। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी, 12, 12 का स्क्वायर कितना प्यारे बच्चों, 144 माइनस 2 इंटू 5 कितना, 10। तो बेसिकली यहां से कितना मिल गया अपने को, 134। किसकी वैल्यू मिल गई, 134, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई अपने को 134। अपना नेक्स्ट टारगेट क्या है, अपने को निकालना है ए प्लस बी। क्या निकालना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे बेटा, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। निकालना क्या था अपने को, ए प्लस बी निकालना था। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 134 प्लस 2 इंटू 5 करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या आ जाएगा, सॉरी ए माइनस बी निकालना है प्यारे बच्चों। क्या निकालना है, ए माइनस बी। अपन यहाँ पे ए प्लस बी की कैलकुलेशन करने लग गए थे। ए माइनस बी निकालना, तो मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा प्यारे बच्चों, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ चुकी है, 134 माइनस 2 इंटू 5। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 134 में से 10 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 124। और a माइनस बी को मैं निकालना चाहूं तो मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 124। क्लियर है प्यारे बच्चों। मैं क्या लिख लूंगा, अंडर रूट ऑफ 124। जैसा कि आप जानते ही हो कि रूट में कोई बड़ा नंबर मिले तो अपन उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 6 जा 2 2 जा 2 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा, 31। तो बेसिकली यहाँ पे इसको अपन लिख सकते हैं कि कितना, 2 अंडर रूट ऑफ 31। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 2 अंडर रूट ऑफ 31। ये अपने पास आ चुका है। अब अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। किसकी वैल्यू निकालेंगे प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपन क्या जानते हैं फॉर्मूला, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए प्लस बी की वैल्यू तो अपने को कितनी दे रखी थी, 12, और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 अंडर रूट 31। तो रूट का सिंप्लीफिकेशन तो आपको आता है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 24। रूट को रूट से मल्टीप्लाई करने के लिए कोई और रूट पड़ा नहीं है, तो अपन रूट को एज इट इज लिख देंगे। तो बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है,
24 अंडर रूट ऑफ 31। ये तो हो गया सिंपल अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जो a प्लस बी के क्वेश्चन दे रखे हो तो उनको सॉल्व करने का तरीका। लेकिन जो क्वेश्चन अपन से पूछा जाता है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है, इफ x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x, सॉरी प्लस दे रखा है, तो x माइनस 1 अपॉन x, फर्स्ट वन, सेकेंड वन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, एंड थर्ड वन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखना, अब इस टाइप के क्वेश्चन मैं ट्रिक से करके बताऊंगा, आप उसको कैसे करना है, क्योंकि मैंने फाइंड करना बता दिया ऑलरेडी आपको। तो पहले मैं किसको सॉल्व कर रहा हूं बेटा, मैं सॉल्व करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए। तो मेरे पास क्या है, 5 है, तो मैं लिखूंगा 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 23 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 23। अब मुझे क्या निकालना है, x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो मुझे पता है कि अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है तो मैं x माइनस 1 अपॉन एक्स को कैसे निकालता हूं, अंडर रूट ऑफ a माइनस 2। तो a की वैल्यू कितनी है मेरी, 23 है, तो मैं लिखूंगा 23 माइनस 2, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 21। क्लियर है? अब मुझे पता है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, x का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। यहां से अपने को क्या मिलेगा बेटा, x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, तो मैं क्या लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, अंडर रूट ऑफ 21, तो ये क्या आ जाएगा 5 अंडर रूट 21 आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्या आ जाएगा, 5 अंडर रूट 21। क्लियर है? इस तरीके से अपन क्या कर लेंगे, जो भी x और x प्लस 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में क्वेश्चंस दिए होंगे उनको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? अब अपन चलते हैं प्यारे बच्चों किसकी तरफ, क्यूब की तरफ। तो पहली आइडेंटिटी जो अपन सीखेंगे वो ये सीखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहां से क्या होता है बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट क्लोज a प्लस बी, यही आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी को, ये तो पहला फर्स्ट टाइप है जिस तरीके से अपन लिख सकते हैं। सेकंड तरीके से अपन किसको कैसे लिखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। कहीं तो अपन को ये देखने को मिलता है, कहीं अपने को ये देखने को मिलता है, लेकिन अपन जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो बेसिकली इसके पर्पस से करने वाले हैं, अपन इसको यूज करते हुए करने वाले हैं। ये तो जब अपन फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन करते होते तो वहां पे इस तरीके से आइडेंटिटी दे रखी होती है, तो अपन को आइडेंटिफाई करना होता है कि बेसिकली ये आइडेंटिटी है किसकी। ठीक है? और जो अपन यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में, उसमें केवल और केवल यही आइडेंटिटी यूज होगी प्यारे बच्चों। क्लियर है? इस आइडेंटिटी का यूज मैंने आपको बता दिया कहां पे, फैक्टराइजेशन के लिए करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो अपन आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए देखते हैं कि ये किसकी आइडेंटिटी है, तो इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर है? अब यहां से a प्लस बी का होल क्यूब आपको मिल चुका है, तो मैं अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट क्लोज a प्लस बी। आइडेंटिटी बन गई कि आपको अगर क्या गिवन हो, a प्लस बी गिवन हो एंड a इंटू बी गिवन हो, तो अभी तक तो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते थे, लेकिन अब आप क्या निकाल रहे हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल रहे हो। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को यूज करते हुए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 12 and a into b is equals to 4, then find the value of a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू आपसे क्या करना चाहता है, कैलकुलेट करवाना चाहता है प्यारे बच्चों। तो आइडेंटिटी अपने पास है, क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब को अपन किस तरीके से ब्रेक करके लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, अपन इस तरीके से ब्रेक करके लिख रहे हैं, क्या, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a इंटू बी और इंटू में a प्लस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी कितना है 4
इंटू ए प्लस बी कितना है 12। तो 12 के क्यूब की बात करें तो 1728 माइनस यहां से देखें 3 4 जा 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 144। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 1584। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 1584। ये अपना क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हो जाएगी जब आपको ए प्लस बी और ए इंटू बी दे रखा हो। ये सारी चीजें अपन छोटी क्लासों में करते थे बट ध्यान नहीं दिए। छोटी क्लास बोले तो 9th क्लास में इसको सीख लेते हैं। ठीक है, अब चलो आगे करें, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे जो क्वेश्चन फॉर्म होगा इस पे एक्चुअली वो क्वेश्चन क्या होगा कि सपोज दैट इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा हो 5 दे रखा हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है तो अपन ट्रेडिशनल मेथड का यूज करेंगे और यहां से क्या करेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, दोनों तरफ क्यूब बोथ साइड दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो यहां से मिलेगा अपने को x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट क्लोज x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। तो यहां से देख रहे हैं बेटा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू अपने पास प्रेजेंट है। तो देखो बेसिकली x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू 125 और अपन फाइनली क्या मिल जाएगा अपने को x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 125 माइनस 50। तो बेसिकली x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 125 में से 15 गया तो 110। x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 110। लेकिन ये तो हो गई किसकी बात ट्रेडिशनल मेथड की बात हो गई बेटा, किसकी बात हो गई ट्रेडिशनल मेथड की। अगर यही क्वेश्चन आपको दे दे x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना दिया था 5 और आपसे x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछ ले, ये दिया हुआ है और ये आपसे पूछना चाहता है कि इसकी वैल्यू क्या निकालें, तो अपन क्या ट्रिक बनाते हैं बेटा, अपन ट्रिक ये बनाते हैं इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन हो a गिवन हो और आपको x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू बतानी है तो आप लिखोगे a क्यूब माइनस 3a। क्या लिखोगे a क्यूब माइनस 3a। अब यहां से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें इसी ट्रिक को यूज करते हुए तो देखो बेटा कितना सिंपल सा आंसर आ जाएगा, कितने सिंपल तरीके से। तो a की वैल्यू क्या है 5, तो अपन क्या लिखेंगे 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5। अब बेटा 5 का क्यूब कितना है 125 माइनस 5 3 जा 15, तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 110। किसकी वैल्यू आ गई x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई। है कि नहीं इजी, बहुत इजी है बेटा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है क्वेश्चन। क्लियर है, ध्यान दोगे तो हर एक चीज समझ में आएगी और बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर कर लोगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगली आइडेंटिटी देखते हैं प्यारे बच्चों अपनी, क्या a माइनस बी का क्या होल क्यूब। a माइनस बी के होल क्यूब की बात करूं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब आप ध्यान रखना जैसा कि आप करते थे कि a प्लस बी गिवन होता था तो आप a माइनस बी कैलकुलेट कर लेते थे, a माइनस बी गिवन होता था तो a प्लस बी कैलकुलेट कर लेते थे। अब यहाँ पे अगर आपको दे रखा हो a माइनस बी का होल a क्यूब माइनस बी क्यूब दे रखा हो या फिर आपको a माइनस बी दे रखा हो, वहां से आपको a प्लस बी का यूज करना हो तो इस आइडेंटिटी को यूज करके आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी अगर दिया रहेगा तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू आएगी और a क्यूब प्लस बी a प्लस बी दे रखा होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं कि कोई भी वैल्यू अगर ब्रैकेट में माइनस के साथ है तो इसकी पावर अगर इवन नंबर है तो रिजल्टेंट क्या आता है पॉजिटिव आता है और इसकी पावर अगर ऑड नंबर है तो रिजल्टेंट क्या आता है नेगेटिव आता है, जो कि यहाँ पे अपने को देखने के लिए मिल रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस वजह से अपन क्या कर सकते हैं इसको यूज करके मतलब क्यूब का फॉर्मेशन यूज करके अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए अपन किसका केवल और स्क्वायर का क्यूब फॉर्मेशन करके। तो बेटा इसको मैं ब्रेक करके लिखूंगा तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा
ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब ये कब पॉसिबल है, जब आपको क्या गिवन हो, a माइनस बी गिवन हो एंड क्या गिवन हो, a इंटू बी गिवन हो। ये दोनों चीजें अगर आपको गिवन है तभी ये क्वेश्चन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेके देखते हैं। क्वेश्चन को करते हुए ज्यादा समझ में आता है अच्छी तरीके से। अगर आपको दिया हो इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 5 and a into b is equals to 3, then find the value of a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इस क्वेश्चन को क्या करूं, सॉल्व करूं, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू मुझे निकालनी है, a माइनस बी 5 दे रखा है, तो मैं आइडेंटिटीज यूज कर लूंगा। a क्यूब माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस का क्या लिखते हैं 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। यही तो अपन ने थोड़ी देर पहले ऊपर लिस्ट किया है ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी कितना है 3 इंटू a माइनस बी कितना है 5। क्लियर है? तो 5 का क्यूब कितना होगा 125 प्लस 3 3 जा 9 5 जा 45 और इसको ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 170। किसकी वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों, a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 170 आ गई। क्लियर है? लेकिन ये किसकी बात कर ली, ट्रेडिशनल मेथड की बात कर ली। अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूं, किसकी शॉर्ट ट्रिक, तो आपको ध्यान रखना है इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a, और आपको निकालना है क्या एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो सिंपल सा फंडा होगा a क्यूब प्लस 3a क्यूब प्लस 3a। क्लियर है प्यारे बच्चों? देखो कैसे निकालेंगे। अब मैं यहां से सॉल्व करूंगा तो 5 का क्यूब कितना 125 प्लस 3 इंटू कितना 5। क्लियर है प्यारे बच्चों? 3 इंटू कितना 5, a इंटू बी अपने को इतना दिया 9 5 45। क्लियर है? ठीक है, हाँ तो यहाँ पे अपने को जरूरत तो पड़ेगी नहीं, यहाँ पे इस केस में तो आंसर अलग आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a इंटू बी कितना दे रखा है बेटा 3 दे रखा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का आंसर अलग आता है। मैं कंफ्यूज हो गया कि यहाँ पे 3 इंटू 3 आ रहा है तो यहाँ पे 3 क्यों नहीं आ रहा है, तो बेटा ये इसका केस अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x इंटू 1 अपॉन एक्स जब करोगे तो x सिंप्लीफाई हो जाता है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है। यहाँ इस केस में a इंटू बी की वैल्यू हमेशा क्या रहती है 1 रहती है। तो बेटा क्या हो जाएगा 125 प्लस कितना 15 और यहां से अपने पास कितना आ जाएगा 140 विल बी आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है? तो x प्लस 1 अपॉन एक्स के जितने भी क्वेश्चन वो इस तरीके से अपन क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। क्लियर है? अगली क्लास में मैं आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब की एक और आइडेंटिटी बताऊंगा और साथ ही साथ एक दो आइडेंटिटी और नहीं सिखाऊंगा आपको। तो अभी आपको क्या करना है, इतने जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन करवा दिए मैंने उस पर आपको वर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है और अपनी कमांड बनानी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में प्यारे बच्चों। अपने घरों पे सेफ रहो, सुरक्षित रहो, जी जान से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच।